His friends and fellow campaigner Zaid Khan had been shot in the face in August on his way to prayers. उसके फ्रेंड और उसके साथी जिसका नाम था जाहिद खान वो भी उसके फेस पे शूट हुआ था जब वो प्रेयर के लिए जा रहा था. Our street could not be reached by car. I would get off the bus on the road below. जो उनकी गली थी वहाँ पे वो कार से जा नहीं सकते थे. So I would get off the bus on the road below, go through an iron gate and up a flight of steps. Sometimes I had imagined that a terrorist might jump out and shoot me on those steps. तो ये रोड के नीचे से एक बस के थ्रू गए थे. वहाँ पे एक आयरन का गेट था. देन उसके बाद वो स्टेप्स सीढ़ियाँ चढ़ने लगे. बट ये कभी कभार ये इमेजिन करते थे जैसे कि कोई टेररिस्ट वहाँ से जंप करके आएगा और शूट करेगा सीढ़ियों के ऊपर. I wondered what I would do. मैं चौंकी कि मैं क्या करूं. Maybe I had take off my shoes and hit him. क्या मैं अपने शूज को उठाऊं और उनको मारूं? But then I had think that if I did that, there would be no difference between me and a terrorist. But उसके बाद मैं सोचती हूँ अगर मैं ये करूँगी तो मेरे में और उस टेररिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. It would be better to plead. Okay, shoot me, but first listen to me. तो इससे बेहतर ये होगा कि मैं उससे कहूँ ओके शूट करो मुझे बट मेरी बात सुन लो पहले. वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. जो तुम कर रहे हो क्या वो गलत नहीं है. आई एम नॉट अगेंस्ट योर पर्सनली. मैं पर्सनली तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ. आई जस्ट वॉन्ट एवरी गर्ल टू गो टू स्कूल. मैं बस यही चाहती हूँ कि हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए. I wasn't scared, but I had started making sure the gate was locked at night and asking God what happens when you die. मुझे डर था. मैं श्योर हुई कि रात में गेट बंद होना चाहिए और मैंने गॉड से पूछा कि क्या होगा जब तुम खत्म हो जाओगे. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड मोनिबा एवरीथिंग. उसने अपनी फ्रेंड मोनिबा को हर चीज़ बताई. वी हैड लिव्ड ऑन द सेम स्ट्रीट व्हेन वी वर लिटिल. ये दोनों छोटे से ही उस जगह पर रहते थे एंड हैड बीन फ्रेंड्स सिंस प्राइमरी स्कूल. और प्राइमरी स्कूल से ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे. We shared Justin Bieber songs and Twilight movies. The best face lightning cream. और ये आपस में अच्छे शेयरिंग करते थे चाहे वो सॉन्ग हो मूवी हो क्रीम्स हो एवरीथिंग. Manima always knew if something was wrong. Don't worry, I told her. The Taliban have never come for a small girl. तो मोनिमा को हर चीज़ के बारे में पता था कि क्या गलत हो रहा है. वो बोलती थी चिंता की बात नहीं है. ये बोलती थी मोनिमा को कि तालिबान कभी भी एक छोटी बच्ची के लिए नहीं आएगा. When our bus was called, we ran down the school steps. जब हमारी बस आई तो हम सीढ़ियों पे स्कूल की सीढ़ियों पे दौड़ते हुए चले गए. The bus was actually a white Toyota truck with three parallel benches. बस एक्चुअली क्या थी एक वाइट टोयोटा ट्रक थी जिसमें तीन पैरेलल में बेंचेस लगी हुई थी. It was crammed with 20 गर्ल्स एंड थ्री टीचर्स. क्रैंक मीन्स क्राउडेड को भरी हुई थी 20 लड़कियों से और तीन टीचर्स से. आई वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट बिटवीन मोनिबा एंड अ गर्ल नेम शाजिया रमजान. और मैं मोनिबा और शाजिया रमजान की मोनिबा के बिटवीन में बैठे. ऑल ऑफ अस होल्डिंग अवर एग्जाम फोल्डर्स टू अवर चेस्ट. हम सब ने अपना एग्जाम फोल्डर पकड़ रखा था. इनसाइड द बस इट वॉज हॉट एंड स्टिकी. बस के अंदर बहुत गर्मी और चिपचिपापन लग रहा था. इन द बैक वेयर वी सेट देयर वर नो विंडोज. पीछे जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी. जस्ट प्लास्टिक शीटिंग विच वॉज टू येलो टू सी थ्रू. वहाँ पे खाली प्लास्टिक की शीट लगी थी जो येलो कलर की थी तो हर चीज़ पीला पीला नजर आ रहा था. All we could see out of the bag was a little stamp of open sky and glimpses of the sun, a yellow orb floating in the dust and streamed over everything. तो वो जो शीट लगी थी उससे हमें क्या दिख रहा था थोड़ा सा ओपन स्काई खुला आसमान दिख रहा था. सन की रेस दिख रही थी एंड द येलो ऑर्ब मीन्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. कोई गोल सी एक छोटी सी चीज ऐसे लग रही थी जैसे डस्ट में कोई चीज तैर रही है. तो ये चीज हर जगह हमें दिख रही थी उस शीट से. Then we suddenly stopped. अचानक से हम रुके. A young bearded man had stepped into the road. एक
यंग गाड़ी वाला एक आदमी वहाँ से रोड से गुजरा। इज दिस द कुशाल स्कूल बस? तो उसने पूछा क्या ये कुशाल स्कूल की बस है? ही आस्क्ड अवर ड्राइवर। ड्राइवर से पूछा। उस्मान भाई जान thought this was a stupid question as the name was painted on the side. Yes, he had. तो जो ड्राइवर था उन्होंने बोला कि ये पागल इंसान है, स्कूल का नाम तो मैंने बस पे लिखा है बट वो तब भी खुश रहा है। उसने कहा यस आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट सम चिल्ड्रन सेड द मैन। तो साथ मैंने कहा कि मुझे कुछ बच्चों के बारे में जानकारी चाहिए। यू शुड गो टू द ऑफिस सेड उस्मान भाईजान। तो ड्राइवर ने कहा कि आपको ऑफिस जाना होगा अगर आपको जानकारी चाहिए। एज ही वॉज स्पीकिंग अनदर मैन अप्रोच द बैक ऑफ द वैन। जब वो बातें कर रहा था तो दूसरा एक आदमी वैन के पीछे आया। Look, it's one of those journalists coming to ask for an interview, said मोनिमा। मोनिमा ने कहा देखो ये तो उनमें से एक जर्नलिस्ट है जो हमारा इंटरव्यू के लिए आ रहा था। Since I had started speaking at events with my father, journalists often came, though not like this in the room. तो मलाला ने कहा कि जब मैं अपने फादर के साथ जो इंसिडेंट हो चुके हैं उसके बारे में बताते तो जर्नलिस्ट मोस्टली आते हैं बट इस तरह कभी रोड पे नहीं आए। द मैन वॉज वेयरिंग अ पीक्ड कैप एंड हैड अ हैंकरचीफ ओवर हिज नोज एंड माउथ। उस आदमी ने क्या पहन रखा था? एक पीक, एक में पॉइंटेड कैप पहन रखी थी और उसने अपने नोज और माउथ को एक हैंकरचीफ रुमाल से बांध रखा था। Then he swung himself into the teapot and leaned in over us. Who is Malala? He demanded. उसके बाद वो अंदर आया और बोलने लगा कि मलाला कौन है? No one said anything. किसी ने भी कुछ नहीं कहा. But several of the girls looked at me. But ज़्यादातर girls उसकी तरफ देख रही थी. I was the only girl with my face uncovered. बस में सारी गर्ल्स बैठी थी बट उन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था बट मलाला ने फेस अपना अनकवर रखा था। That's when he lifted up a black pistol. Some of the girls screamed. फिर उन लोगों ने एक ब्लैक कलर की पिस्तौल निकाली तो बहुत सारी गर्ल्स डर गईं। Monument tells me I squeezed her hand right before I was shoot. मैंने उसका हाथ कस के पकड़ लिया था जब वो मुझे शूट करने वाले थे। It feels like this life is not my life. ये मुझे ऐसा महसूस करा रहा था कि ये जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है। It's a second life. ये कोई दूसरी जिंदगी है। People have prayed to God to spare me. लोग भगवान से प्रे कर रहे थे कि वो मुझे छोड़ दें एंड आई वॉज स्पेयर फॉर अ रीजन। और मैं एक रीजन की वजह से प्रश्न करती टू यूज माई लाइफ फॉर हेल्पिंग पीपल, कि मैं अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए यूज़ कर सकूँ। Now the grammar question: simple past, past perfect and past perfect continuous tense. So, first one is simple past tense. This tense is used when describing an activity that both started and ended in the past. तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब होता है? जब हम कोई एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं जो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ है और एंड भी पास्ट में हुआ है। पास्ट मीन्स की यस्टरडे, भूतकाल में जो हो चुका है। These verbs will often end in these verbs will often end in ed. However, sometimes verbs are irregular and the spelling changes. तो ये इनमें जो verbs यूज होते हैं उसके लास्ट में क्या आ जाता है? ed वर्ड, ओके। और समटाइम्स जो वर्ड्स होते हैं इनकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी रेटेड आवर रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस एज फेयर। सो रेटेड क्या है? रेगुलर वर्ब है। देन द टीचर taught multiple courses, ओके। तो taught भी क्या, taught क्या एकदम चेंज हो गया है, टीच से डायरेक्ट taught हो गया। तो सेकंड फॉर्म आता है सिंपल पास्ट टेंस में आपके। देन सरप्राइजिंगली द डॉग डिड नॉट रन टू इट्स मास्टर। सो डिड नॉट रन ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव वर्जन को, ओके। देन व्हाई डिडंट द पॉलिटिशियन अटेंड द इवेंट? डिडंट अटेंड किसको शो कर रहा है? क्वेश्चन एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ओके। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे वर्ब का क्या आएगा? सेकंड फॉर्म यूज होता है, मोस्टली ईडी और कुछ कुछ केसेस में स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. दिस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट समथिंग that happened before
another action in the past। इस टेंस का यूज किस लिए होता है? उन एक्शंस को बताने के लिए जो क्या है, पास्ट से पहले हो चुकी है। ओके, पास्ट में अगर कोई एक्शन हुआ है, उससे पहले जो एक्शन हुआ है उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट को यूज किया जाता है। एक्सप्रेस दिस टेंस बाय यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हम जो भी सेंटेंस यूज करते हैं उसमें क्या आ जाता है, हैड आ जाता है और देन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑफन यूज विद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये सारे वर्ड्स मोस्टली यूज होते हैं लाइक ऑलरेडी, बिफोर, इवन, जस्ट, नेवर, येट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड टू गिव मी अ राइड बिफोर आई रियलाइज दैट माई मदर वॉज ऑलरेडी हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब के साथ हैड यूज हुआ है एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें वर्ब के साथ मोस्टली ईजी आता है और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज करने के लिए बोले थे ऑलरेडी वो भी आ रहे हैं। देन prior to committing to attend the rally, Nia had criticized the organization past event। Okay, तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस यूज हुए उनमें हैड एंड वर्ब के साथ ईडी फॉर्म ईडी यूज हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। This tense is used when an action was in the process of happening before another action in the past। इस टेंस का यूज किस लिए होता है कि कोई एक्शन अभी भी प्रोसेस में है, दूसरा एक्शन हुआ नहीं है, उससे पहले होने की प्रोसेस में है। एक्सप्रेस दिस टेंस बाय यूजिंग हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैड बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन प्लेइंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो जाता है, जितने वर्ड्स हैं उनके साथ आईएनजी आ जाएगा और आईएनजी वाले वर्ब से पहले हैड बीन। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर द सेम टाइम फॉर 5 years व्हेन दे फाइनली वन द सीरीज। वो एक ही टीम में खेल रही थी लगातार 5 सालों तक, जब तक वो सीरीज जीत नहीं गई। द फैमिली हैड बीन सेविंग मनी फॉर अ हाउस but they had to use it they when the son needed a surgery। Okay, इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए उनके साथ हैड बीन करके देन वर्ब का यूज हुआ और वर्ब में आईएनजी ऐड हो गया। Sonia's mother was tired because she had been working since morning।